हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में नेपाल की तारा एयर के साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था और नेपाल की जो तारा एयर का जो विमान है वो क्रैश हो गया था। लेकिन दोस्तों, अब नेपाल से एक और हैरान करने वाली खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की तारा एयर के बाद अब नेपाल की बुद्धा एयर के साथ भी एक बहुत ही बड़ी घटना घटी है। और दोस्तों, ऐसी घटना हमें हैरान कर देती है, क्योंकि दोस्तों फ्लाइट से संबंधित जो दुर्घटना है या फिर फ्लाइट क्रैश होना है वो हमें नेपाल में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। और नेपाल में फ्लाइट से संबंधित बहुत से हादसे अक्सर होते रहते हैं। और दोस्तों, हाल ही में बुद्धा एयर के साथ भी एक बहुत ही बड़ी घटना घटी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बुद्धा एयर के साथ क्या हुआ था और क्या नेपाल की बुद्धा एयर अब सुरक्षित है, किसी को कोई नुकसान हुआ है या नहीं, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इसका इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की बुद्धा एयर ने बुधवार को काठमांडू से भादरपुर के लिए उड़ान भरी थी। लेकिन दोस्तों, कुछ टेक्निकल इश्यू के चलते, यानी बुद्धा एयरलाइंस के विमान के साथ कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ, कुछ तकनीकी खराबी हुई, जिसके कारण जो विमान है वो वापिस काठमांडू के एयरपोर्ट पर लौट आया। और दोस्तों, बुद्धा एयर के इस विमान ने त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के कुछ ही समय के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके टायर में कुछ टेक्निकल इश्यू है, उसके टायर में कुछ समस्या आ रही है। और दोस्तों, नागरिक उड्डयन अधिकारी के अनुसार इस विमान ने काठमांडू से सुबह 10:43 पर उड़ान भरी थी और उसके कुछ समय के बाद ही ये जो विमान है ये तुरंत उसी एयरपोर्ट पर वापस लौट आया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने तुरंत ये महसूस कर लिया कि उसके टायर में कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है। और दोस्तों, अच्छी बात यह है कि पायलट ने इस गड़बड़ को, इस खराबी को तुरंत पहचान लिया। और दोस्तों, अगर पायलट को उस समय इस समस्या का पता नहीं चलता तो फिर दोस्तों भादरपुर में लैंडिंग करते समय इस विमान के सामने एक बड़ी समस्या आ सकती थी, या फिर दोस्तों हो सकता है कि कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि पायलट ने इस समस्या को तुरंत पहचान लिया और पायलट ने यह महसूस किया कि ये जो समस्या है, जो टायर में टेक्निकल इश्यू आ रहा है, वो आगे जाकर बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत रिटर्न लिया और काठमांडू के इसी एयरपोर्ट पर उसे वापस लैंड करवा दिया। और दोस्तों, हमने 2-3 दिन पहले ही देखा था कि नेपाल की तारा एयरलाइन के एक विमान के साथ बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था और तारा एयरलाइन का जो विमान था वो क्रैश हो गया था और उसमें काफ़ी यात्रियों की जान चली गई है। यानी बताया जा रहा है कि उसमें कुल 22 यात्री सवार थे, जिसमें से अगर हम बात करें तो 4 भारतीय नागरिक भी सवार थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि उन सब की उस हादसे में मौत हो गई है, क्योंकि दोस्तों तारा एयर ने उड़ान भरने के 10 या 15 मिनट के बाद टावर से कनेक्शन छोड़ दिया था, यानी उसका कंट्रोल बोर्ड से कनेक्शन टूट गया था, जिसके कारण उसकी लोकेशन भी कंट्रोल बोर्ड से ट्रेस नहीं हो रही थी। और इसके चलते दोस्तों तारा एयर के साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था। वो एक पहाड़ी से टकरा गया था और पूरी तरह से तारा एयर खत्म हो गया था। और दोस्तों, नेपाल में ऐसे जो हादसे होते हैं ये सब का दिल दहला देते हैं, क्योंकि दोस्तों नेपाल एक पहाड़ी देश है और यहाँ पर मौसम भी अक्सर खराब रहता है। तो इसी के चलते यहाँ पर सबसे ज़्यादा विमान हादसे हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि बुद्धा एयर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पायलट ने इस समस्या को तुरंत पहचान लिया और उसके बाद पायलट ने तुरंत रिटर्न लेते हुए काठमांडू के इसी एयरपोर्ट पर उसे लैंड करवा दिया और एक बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।